भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा के इस चौपाई से तो शायद आप परिचित हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। हर एक चौपाई, हर एक लाइन उस प्रार्थना की हमें हमारे अंदर की शक्ति से जुड़ाने का काम करती है। इसीलिए इतने सारे लोग रोज अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हनुमान चालीसा चैंट करने के बाद मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन से अंधकार मिट गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आत्मविश्वास आ गया। जब हम अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैटर क्या करता है, आपने अपने माइंड को किस तरह संभाला, आपने अपनी एनर्जी को कैसे हैंडल किया। हर ग्रंथ, हर किताब हमें यही बताती है कि आपने अपने माइंड को संभाल लिया तो समझो आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। तो अगर आज आप अपने आप को अपने मैनिफेस्टेशंस में स्टक पा रहे हैं और शायद ऐसे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं लाइफ में जो जाने का नाम ही नहीं कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास घट रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ गई है, आप में मोटिवेशन या प्रेरणा ही नहीं है आगे बढ़ने की, तो मैं ये सुझाव दूंगी आपको कि आप हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू कीजिए। देखिए, इसके 3 बेनिफिट्स आते हैं। एक तो एनर्जेटिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। कैसे? हमारे अंदर हमारे कर्म है, हमारे पास्ट की सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं जो कि ट्रिगर होकर आपके आज में आपको इम्पैक्ट करती हैं। अब जैसे कि किसी ने आपके साथ बुरा किया सालों पहले, लेकिन अचानक आज अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है जो आपको निराशा ले आता है, तो सारे पास्ट की मेमोरीज ट्रिगर होना शुरू कर देते हैं। फिर एक साइकिल है नेगेटिविटी का, जो आप चाहकर भी उसके आगे नहीं निकल पाते। यही प्रॉब्लम होती है जब भी हम अपने मैनिफेस्टेशंस और लक्ष्यों पे काम कर रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ अच्छा हो जाए, लेकिन न जाने क्यों हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। फीलिंग्स अच्छी नहीं रहती, मूड खराब हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कहा जाता है जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होती है कि हम हमारी एनर्जी को प्योर करते हैं, यानी सबकॉन्शियस मेमोरीज को हम रिलीज करने का द्वार खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये मेमोरीज इसीलिए हैं, ये पूरा सिस्टम कर्मों का इसीलिए है ताकि हम इनको रिलीज करके अपनी एनर्जी को शुद्ध कर सकें। तो समझो ये कि जब आप हनुमान चालीसा भी चैंट करते हैं ना, तो हनुमान जी की एनर्जी ऐसी है, उनसे जो पॉजिटिविटी आती है वो आपको अपने पास्ट को निकालने की प्रेरणा देती है। जैसे ही आप चैंट करना शुरू करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने पास्ट को निकालने से, उसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है। आपके अंदर ट्रिगर्स कम हो जाते हैं। ये तो हो गया एनर्जेटिकली इसका प्रभाव। अब देखते हैं साइकोलॉजिकली क्या होता है। देखिए, इतने सारे जो विज्ञान के स्टडीज किए गए हैं कॉन्शियसनेस पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, चैंटिंग पे, उनसे हमें ये पता चल रहा है कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है कि जब आप किसी प्रार्थना या प्रेयर से या चैंटिंग से, मंत्रों से जुड़ते हैं, जब आप किसी डिवाइन फॉर्म की एनर्जी से जुड़ते हैं, तो आपकी पास्ट की मेंटल कंडीशनिंग को ओवरकम करने के लिए आपकी ब्रेथ भी स्लोअर हो जाती है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, आपकी प्राणिक एनर्जी जब स्ट्रॉन्गर होने लगती है तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि इस समय मुझे ये करना है। फिर भले ही आपके पास्ट में आपको नेगेटिविटी है, अब जैसे कि आपको कहीं जाना है, थॉट तो बहुत आ रहा है, नहीं जाते, छोड़ो, फिर बुरा होगा, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है कि आप डिसीजन लेते नहीं, वहां जाना चाहिए, ये मेरे लिए सही होगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन करके आप काम कर पाते हैं, आपकी पुरानी कंडीशनिंग खुद ब खुद जब वीक होने लगती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी एक्सेलरेट हो जाती है। ये प्रभाव पड़ता है चैंटिंग का। हनुमान चालीसा से भी हमें इसी का लाभ मिलता है कि हमारे अंदर के मेंटल ब्लॉकेजेस और पैटर्न्स वीक होकर हमारे अंदर क्लैरिटी बढ़ जाती है। भले ही पास्ट हमें खींच रहा हो, लेकिन हम उस पर काबू पाकर मूव ऑन कर पाते हैं। तीसरा बेनिफिट हो गया स्पिरिचुअली। ऐसा कोई नहीं जो हनुमान चालीसा चैंट करता हो और कहता हो मेरे अंदर भक्ति नहीं जागी, श्रद्धा नहीं जागी। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर फेथ बढ़ाएं, विश्वास बढ़ाएं भगवान पे, एक कनेक्शन फील हो भगवान से। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा चैंट करेंगे ना, तो आपको ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव होगा कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या होता है।
जब भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें अगर श्रद्धा आ गई, तुम में अगर भक्ति जागृत हो गई, तो तुम सरेंडर करना सीख लोगे, फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस ज्ञान से तुम अपने प्रॉब्लम्स पर विजय पा सकोगे, इस ज्ञान से तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, और जो तुम्हारे लिए सही है ना, उसको तुम अलाउ कर पाओगे अपने लाइफ में। यही बेनिफिट होती है हनुमान चालीसा चैंट करने की। इमेजिन कीजिए कि इन लाइंस से आपके अंदर क्या एनर्जी जागृत होती है। संकटे हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सोचिए, जब आप इसको दोहरा रहे हैं कैसे फील हो रहा है, जैसे कि संकट हमारे जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हनुमान जी की तरह हम बड़े से बड़े संकट को पार कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो राम तत्व है। तो आप चाहे फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो भगवान से जुड़ाव, जब आप चैंट करना शुरू कर देंगे हनुमान चालीसा, आप एक्सपीरियंस करोगे कि भगवान की एनर्जी क्या होती है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, सरेंडर करना क्या होता है। कहा जाता है जब भगवान राम ने हनुमान जी से लंका जाने को कहा, माता सीता का पता लगाने, और वो लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में माता से मिलते हैं, उसके बाद वो बंदी होना स्वीकार करते हैं और उन्हें रावण के सामने लाया जाता है और उनसे पूछा जाता है तुम कौन हो। जानते हैं हनुमान जी का जवाब क्या था? दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। मैं कौशल के राजा श्री राम का दास हूं, जो अब तक हमेशा अकलंकित रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया। यह कॉन्फिडेंस कि मैं उनका दास हूं, ये भावना आत्मसमर्पण की उनमें इतनी जागृत थी, इतनी स्ट्रांग थी कि रावण के दरबार से कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हनुमान जी के अंदर एक ही थॉट था, मुझे अगर भगवान ने भेजा है तो मेरे अंदर से वही काम करेंगे, वही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। इसीलिए डाउट तो आने का प्रश्न ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे उनकी शक्ति उनके सामने उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो तो ये सोच रहे थे कि मैं भगवान का दास हूं और जो भी काम वो मुझे दे रहे हैं वही उसको पूरा करेंगे। इमेजिन कीजिए जब हमारे अंदर ये एटीट्यूड और ये फीलिंग आती है कि सब कुछ भगवान का काम है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो हमारे द्वारा सिद्ध नहीं करेंगे, तो हनुमान जी की तरह हम में भी अंदर वो शक्ति प्राप्त होगी, हमें भी वो बुद्धि मिलेगी, सही गलत की पहचान आएगी और हम सही समय पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी कार्य कर पाएंगे। फिर देखिए कैसे आप अपने काम में अपना बेस्ट देंगे, आप अपने रिश्तों में भी वो मिठास पाएंगे, आप अपनी ड्यूटी भी करेंगे। हनुमान जी प्रतीक हैं बुद्धि के, बल के, आत्मविश्वास के, श्रद्धा के, सरेंडर के। ये सब क्वालिटीज भी हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं जब हम हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब भी आपके माइंड में किसी प्रॉब्लम को लेकर डाउट्स आ रहे हैं, आप उदास फील कर रहे हैं ना, आंखें बंद करके आप अपने हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनकी तरह हम भी अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर पाएं और हमें भी उनकी तरह हर वक्त एहसास हो भगवान मेरे अंदर हैं, भगवान मेरे साथ है। कहा जाता है ऐसा एक क्षण भी नहीं गुजरता जब हनुमान जी अपने अंदर भगवान का एहसास नहीं रखते। इसीलिए जब हम हनुमान जी से जुड़ते हैं, हनुमान जी की तरह हम अपने अंदर भक्ति जागृत कर पाएंगे। ये विश्वास कि इम्पॉसिबल हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ एक ह्यूमिलिटी के साथ कि हम तो भगवान का कार्य करने आए हैं। इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आती है ना, एक्सेप्टेंस आना चाहिए, शायद भगवान ने ये होने दिया क्योंकि ये मेरे लिए सही है। इसलिए तो कहा जाता है हनुमान जी के अंदर कभी डाउट आता ही नहीं है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब कुछ उनके लिए भगवान का कार्य था। तो आप रोज अगर सुबह के वक्त या जब भी आपको समय है, अपने अंदर आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं या आपको अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ना है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आपको अब तक याद नहीं तो पढ़ के आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो आंखें बंद करके आप भगवान हनुमान जी को याद करके हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं आराम से। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में इसको रिपीट करते हैं। आजकल तो एल्बम्स भी हैं, वीडियोस भी हैं कि आपने 1-2 मिनट में इसको पूरा कर दिया। मैं तो ये कहूँगी कि आप जितना आराम से
इसको फील करके रिपीट करेंगे, चैंट करेंगे, उतना आप अपने अंदर शक्ति पाएंगे। आखिर में एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि अगर उलझन है, डाउट है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन आ रही है, तो घर से निकलने के पहले, रात को सोने के पहले, कोई भी कार्य, कुछ भी इंपॉर्टेंट कार्य है, उसको स्टार्ट करने के पहले हनुमान चालीसा जरूर चैंट कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर वो बल आता है, शक्ति आती है, प्रेरणा आती है, सही गलत की पहचान आती है, डिसीजंस लेने की पावर आपके अंदर जागृत होती है। और फाइनली इतना याद रखिए, आप जब इसको चैंट कर रहे हैं, आप एक सरेंडर की भावना से कर रहे हैं। भले ही आप अपने लक्ष्यों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जब तक ये थॉट लेकर आएंगे ना कि आज होना चाहिए मेरा काम, मैंने चालीसा चैंट करना शुरू कर दिया है लेकिन मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत है। हनुमान जी ने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि मेरे साथ ये होना चाहिए, इसीलिए वो भगवान के इतने बड़े भक्त बने। तो आप भी अपने एक्सपेक्टेशंस को सरेंडर कीजिए। हाँ, अपनी ड्यूटी कीजिए, भगवान का कार्य सब कुछ समझकर अपना बेस्ट दीजिए, बट ये एक्सपेक्टेशन सरेंडर कर दीजिए। हनुमान जी की तरह आप ये थॉट अपने माइंड में रखिए, अब तक जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, आगे जो होगा वो भी बेस्ट ही होगा। इस प्रकार चैंटिंग करके आप स्पिरिचुअल बेनिफिट पाएंगे, आप साइकोलॉजिकल बेनिफिट पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। इस ऊर्जा से आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स की सल्यूशन जरूर आएगी, और आप ट्रस्ट करेंगे डिवाइन टाइमिंग पे कि मेरे साथ सही समय पर सही चीज होती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। आपको ये वीडियो कैसे लगा, और क्या आपने हनुमान चालीसा चैंट करके अपने अंदर चेंजेस देखे हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।